बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। ऐसा कुल्फ़ा जिसने आपके होश उड़ा दिए, इतना बेहतरीन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने लेना है 1.5 लीटर दूध लेना है और उसको हमने एक प्यारे से पैन में डाल देना है और उसको बॉयल करना है। जब दूध अच्छी तरह बॉयल हो जाए तो हमने इसमें बारीक कटे हुए बादाम डालने हैं और ये मैंने 5 टेबलस्पून बादाम लिए हैं और इनको अच्छी तरह बारीक कटिंग कर लिया था। अब मैंने हाफ कप चीनी ली है और वो भी इसमें डाल दी है। मिल्क पाउडर लेना है, वो भी हाफ कप, और इन सब चीज़ों को डाल के अच्छी तरह मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हम 4 पीस लेंगे ब्रेड के और उनको छोटे पीसेस में करके ब्लेंडर में डाल के उनको ब्लेंड करके ब्रेड क्रम्स बना लेंगे और वो भी इसमें डाल के इसको मिक्स करेंगे और तकरीबन 2 मिनट लगेंगे इसको मुझे मिक्स करते हुए और पकाते हुए। ये देखें माशाल्लाह थिक हो गया है। तो अब मैं गैस का फ्लेम बंद कर देती हूँ। बैटर जब हमारा थोड़ा सा ठंडा हो जाए उसमें क्रीम मिक्स करेंगे। ये टेट्रा पैक क्रीम है, किसी भी आप कंपनी की ले सकती हैं। हाफ कप मैंने क्रीम ली है और इसको मैंने इसमें मिक्स कर दिया है और फ्लेम मैंने बंद कर दिया हुआ है। इसको मुकम्मल तौर पर ठंडा करके हम अपने मोल्ड में डाल देंगे। इस पूरे बैटर को मैंने लो फ्लेम के ऊपर कुक किया है। अब ठंडा होने के बाद मैं इसको मोल्ड में शिफ्ट कर रही हूँ। इसमें डालने के बाद हल्का सा इसको टैप करेंगे ताकि ये सारा बराबर इसकी लेयर बन जाए। अब आप इसको 1 ओवरनाइट के लिए फ्रीज़र में रख दें। 1 ओवरनाइट के बाद ये देखिए मैंने निकाला इसको, तो इसको मैं अपनी ट्रे में निकाल रही हूँ। हाथों की गरमाइश दें या आप इसको साइड पर पानी लगा लें, आसानी के साथ ये फिर निकल आएगा। तो आपने क्या करना है, आराम से इसको निकालने के बाद इसको हल्का हल्का सा कटिंग करें। माशाल्लाह माशाल्लाह पिस्ता बादाम इसके ऊपर गार्निश करें। मैंने एंड पर पिस्ता डाला है, स्टार्टिंग में मैंने पिस्ता नहीं डाला। अब ये इसकी कटिंग भी आराम से हो जाएगी, इतनी मुश्किल नहीं है। आपके गेस्ट आए, अब कोई टेंशन नहीं रही, कोई परेशानी नहीं रही। आपके गेस्ट आए, आप फ़ौरन से बना के इसको फ्रीज़ करें और उनको खिलाएं। ये कुल्फ़ा जो भी खाएगा आपकी तारीफ किए बिना नहीं रहेगा। और इस कुल्फ़े को मुझे ज़्यादा बनाने में मेहनत भी नहीं लगी, 15 मिनट में ये कुक हो गया है। और तकरीबन अगर आप इसको 4 से 5 घंटे फ्रीज़र में रखेंगी तो ये अच्छी तरह से जम भी जाएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें और मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक के पेज को भी फॉलो करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।